अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो 5.3 में हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। पीछे दो एक्सरसाइजेज में हम लोग फार्मूलाज़ को ओपनिंग करते थे और उनको जहाँ पे फार्मूला बन रहा था उसकी फॉर्म डालते थे, जहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा था वहाँ पे फार्मूला को ओपन कर रहे थे। पिछली एक्सरसाइजेज में हमारे पास ये सीन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। हमारे पास 5.3 में हमारे पास टोटली हमारे 1 3 1 2 3 10 11 क्वेश्चन हमारे पास इंक्लूडेड हैं स्मार्ट कोर्स में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट कोर्स अभी हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है 5.3 का, ठीक है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 स्क्वेयर -7x स्क्वेयर -7x + 12 हमारे पास ये है। अब उन्होंने कहा है, अब हमारे पास क्लास एक आ रही है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, कि हमारे पास इसका सही परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बन रहा, ठीक है। 4 होता है, 4 का भी नहीं बन रहा, 2 का भी नहीं बन रहा, 3 का भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बन रहा, हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स के हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है और एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू होती है, इसके जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वेयर का, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 12 1 = 12। अब मिड टर्म हम लोगों ने ऐसे ब्रेक करनी है कि मिड टर्म के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको हम लोग प्लस और माइनस करें तो आंसर हमारे पास 7x आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये रफ वर्क में अपने पास देखें, हम लोगों ने -6 लिया, तो हम लोगों ने 6 मल्टीप्लाई पे 1 किया। अभी 7 आ रहा था ना, 6 + 1 को करेंगे तो 7 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे 6 1 नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने 5 में 2 को किया तो 5 में नहीं हो रहा, हमारे पास 5 2 = 12 नहीं आ रहा। जब हम लोगों ने 4 को 3 के साथ पेयर बनाए तो -4 और -3 हमारे पास बन के -7 आंसर भी दे रहे हैं, और साथ हमारे पास 4 3 = 12 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे मिड टर्म ब्रेक कर दी। पहली 2 वैल्यूज़ में से फिर हम लोगों ने x को कॉमन लिया, दूसरी में से हम लोगों ने 3 को कॉमन ले लिया। से आपको ये पता है ना कि मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद हम लोग कॉमन लेके और फिर वैल्यू को सिंप्लीफाई कर इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे x - 4 दोनों माइनस के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी x - 4 कॉमन आ गया, तो हम लोगों ने x - 3 को लिख लिया, इनको ब्रैकेट्स में डाल के, और x - 4 को कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास वैसे ही है कि फर्स्ट हम वेरिएबल के कोफिशिएंट एंड हमारे पास कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, 12 1 = 12। अब हम लोगों ने ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिसको हम लोग प्लस माइनस करें तो -1 आए, ना +1 आए, ठीक है क्लास, सॉरी +1 आए। तो हम लोगों ने रफ वर्क में अपने पास देखें, 2 1 = 2 किया, तो हमारे पास उसको 2 - 1 किया, 1 नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास 12 नहीं आ रहा। 3 को 2 के साथ किया, लेकिन 4 को जब 3 के साथ पेयर किया तो अगेन हमारे पास 4 को 3 के साथ जब पेयर किया तो 4 - 3 किया तो 1 आंसर आ रहा है, और 4 3 = 12। अगेन फर्स्ट 2 टर्म में से x को कॉमन लिया, सेकेंड 2 टर्म में से 3 को कॉमन लिया, x - 3 एंड x + 4 आ गया। अब लास्ट टर्म में आपको इक्वेशन को क्लास इक्वेशंस हमारे पास मतलब कि पहले हमारे पास ऑर्डर्स चेंज किया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर चेंज किया हुआ है मीन्स के पहले हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू के साथ हमारे पास एक इक्वेशन चल रही थी। अब इन्होंने सबसे पहले कांस्टेंट कर दिया है, फिर उन्होंने एक्स की पावर 1 रखी है, फिर एक्स की पावर 2 रखी है। अब आपने लास्ट मीन्स के एक्स स्क्वायर की का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इनकी ऐसी वैल्यू, अब 120 आ रहा है ना, ठीक है, 20 की ऐसी वैल्यू बनानी है कि जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -1 आए। अब आपने 2 1 = 2 किया, नहीं जी 20 नहीं आ रहा, 3 2 = 4 3 = नहीं आ रहा, प्लस माइनस होके -1 तो आ रहे हैं लेकिन 20 नहीं है। 5 4 = किया तो 5 4 = 20 आ गया, और माइनस करेंगे तो -5 करेंगे, बड़ी नंबर वाली वैल्यू रख के 5x + 4x किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 5 -5 + 4 किया तो -1 आएगा। फिर वही फर्स्ट 2 टर्म में से हम लोगों ने 5 कॉमन लिया, सेकेंड 2 में से x को कॉमन ले के हम लोगों ने अपने पेयर्स बना दिए, ठीक है क्लास। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 5
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्लास ज़रा ट्रिकी है। 2 को 3 को 4 के साथ 3 4 ज़ा 3 1 3 2 6 3 4 ज़ा 12, ठीक है क्लास, 3 4 ज़ा 12। अब हम लोगों ने 12 के पेयर्स बनाने हैं। 12 के पेयर बनाएंगे तो हम लोगों ने ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू 8 आए। तो जब 7 को किया 7 1 ज़ा 7 नहीं आया था, तो 3 2 6 2 ज़ा 12 आ रहा था, लेकिन 6 में जब प्लस करेंगे 2 को तो हमारे पास 8 आएगा। फैक्टर्स बनाए, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 2x कॉमन ले लिया क्योंकि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे से 2x को कॉमन ले लिया एंड अगली में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। अब हमारे पास अगली वैल्यू टर्म में आ गई क्लास। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है क्लास। सबसे पहले हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, इनमें से हम लोगों ने 2x को कॉमन ले लिया, मीन्स के 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 10 2 ज़ा 20 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 6 ऐसे पे x की वैल्यू सारों के पास एक है और एक y भी सबसे एक ले लिया और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्लास जो है हमारे पास पहली हम लोगों ने अब यहाँ पे फॉर्मूला का ओपन करके जैसे एक फॉर्म होती है वैसे लिखे कि xy वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा 8x² प्लस 10xy प्लस 3y। अब हमारे पास क्या हुआ अब कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है मीन्स के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 3 8 ज़ा 24 किया तो मिड टर्म को हम लोगों ने ऐसी वैल्यू बनानी है जिसको हम लोग प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 10 आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। फिर हम लोगों ने 9 1 ज़ा किया, 8 2 ज़ा किया, 7 3 ज़ा, लेकिन 6 को जब 4 में प्लस किया तो हमारे पास 10 आ रहा था एंड 6 4 ज़ा 24 भी आ रहा था। हम लोगों ने वैल्यू बना दी और हम लोगों ने फर्दर आगे सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया क्लास। हम लोगों ने पहली 2 टर्म में से 2x को कॉमन लिया, दूसरी टर्म में से y को कॉमन लेके और हम लोगों ने अपना फॉर्मूला करके और हम लोगों ने कॉमन टर्म्स को साइड पे करके लिख दिया और -2x वैसे का वैसे ही एंड से 2x प्लस y एंड 4x प्लस 3 ऐसे करके। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आ गया क्लास। अब इसमें हमारे पास एक वेरिएबल सिंपल वेरिएबल हमारे पास x प्लस 1 है, मीन्स कि जब हम लोग फार्मूलाज आपने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है ना कि कभी हम लोग x² प्लस को हम लोग a ट्रीट करते थे और x² का स्क्वायर ले लेते थे फार्मूला के अकॉर्डिंग, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग x प्लस 1 को हम लोग a ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। एज ए ट्रीट मीन्स एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम लोगों ने यहाँ पे फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में x² दिए हुए थे, यहाँ पे x प्लस 1 है, वहाँ पे पहली वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट मीन्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट को किया तो यहाँ पे हमारे पास पहले x प्लस 1 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या था 1, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो हमारे पास 2 आ गया। अब मिड में क्या है 3 है। अब 3 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम लोगों ने कि जिसको हम लोग प्लस करें तो 3 आए और लेकिन उन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो हमारे पास क्या हुआ 2 1 ज़ा 2 का फिगर बनाया, 2 प्लस 1 किया तो 3 आ गया। ऐसे ही क्लास x प्लस 1 हमारे पास था, फिर हम लोगों ने x प्लस 1 को दोनों में से पहले में से कॉमन ले लिया और दूसरे में से हमारे पास क्या बचा x प्लस 1 का स्क्वायर था, इसके x प्लस 1 का स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया हुआ था, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन मतलब कि x प्लस 1 हम लोगों के पास 2 था पहली वैल्यू में। अब देखें यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 x प्लस 1 है मीन्स के स्क्वायर्ड है, ठीक है, ये स्क्वायर है और यहाँ पे एक x प्लस 1 है तो एक x प्लस 1 यहाँ पे आ गया। तो बाकी जो ये 2 थे ना, 2 में से एक x प्लस 1 यहाँ पे रह गया और प्लस 2 ये वाला प्लस 2, ठीक है। प्लस अब ये हमारे पास प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले ली मीन्स कि यहाँ पे कोई हमारे पास कॉमन की वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो लिहाजा जब हुआ तो ये 2 वैल्यूज़ यहाँ चलेगी मीन्स कि ये ऐसी फॉर्म में आ गई, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 आ गया और ये दोनों सिमिलर थी ना तो ये दोनों कॉमन आके यहाँ पे आ गई, ठीक है। जब
x +1 एंड +1 हुआ तो यहाँ पे +2 आ गया और x +3 आ गया। तो ये हमारे पास क्लास, ये आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है क्लास।